सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कृषक नेता स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि पर किया नमन। सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी को लिया निशाने पर, कहा यूपी में महंगाई बेरोजगारी चरम पर, जनता से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा, कहा अखिलेश यादव को बाबा का मतलब नहीं पता, वे पहले बाबा का मतलब जान ले फिर बोलें। और एमपी में कोरोना के मामले घटे, पिछले 2 दिन में मिले 1000 से भी कम केस। तो वहीं इंदौर में कोरोना से राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कृषक नेता स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल की 22 फरवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने अपना पूरा जीवन समाज और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, सहकारिता के क्षेत्र सहित सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे, बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक भी थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और स्वर्गीय खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कृषक नेता स्वर्गीय खूबचंद बघेल को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन है। वे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के पक्षधर भी थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर पूरे प्रदेश के दौरे पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री का ये दौरा शुरू हो सकता है। इस दौरे में मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक स्थान पर जरूर पहुंचेंगे। वे योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने के साथ लोगों से विधायकों के बारे में फीडबैक भी लेंगे। तीसरा साल शुरू होते ही कांग्रेस संगठन ने चुनाव की शुरुआती तैयारी तेज कर दी है। संगठन में खासकर बूथ स्तर की इकाई को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरू हुई है। इस बीच कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। कांग्रेस इस साल संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। इस बीच सरकार के स्तर पर तैयारियां जारी हैं। सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी सपा की पिछली नाकामियां गिना रही, तो वहीं अखिलेश योगी सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठा रहे। रविवार को उत्तर प्रदेश में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। बता दें, तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ, 2017 में बीजेपी ने इन सीटों में 49 सीटें जीती थी, जबकि सपा को सिर्फ 9 सीटों पर ही कामयाबी मिली थी। कांग्रेस को एक चरण में 1 और बसपा को 1 भी सीट नहीं मिली थी। सबकी नजरें तीसरे चरण में करहल सीट पर रहीं। तो वहीं जब एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान यूपी के देवरिया पहुंचे, इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि अखिलेश यादव को बाबा का मतलब नहीं पता, वे पहले बाबा का मतलब जान ले फिर बोले। जिसने विकास का प्रकाश दिया, वैसे सूरज है हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ। अब बाबा का मतलब भी अखिलेश तुम्हें समझा देते, तुम समझते तो कुछ हो नहीं।
अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं। आज के औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेताजी ने कहा था, ऑनडिकाइड मुलायम सिंह यादव, ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। औरंगजेब ने भी तो यही किया था, अपने बाप को ही शाहजहां को जेल में बंद कर दिया, भाइयों का कत्ल किया। ये सपा और अखिलेश, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जितना अपमान मेरा अखिलेश ने किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। अरे बाबा का मतलब अखिलेश समझ लो, बाबा मतलब अंग्रेजी में अगर कहें तो BA बाबा। बाबा मतलब पहले बी से ब्रेव, निडर, साहसी, और बाहुबली और माफियाओं को नेस्त नाबूद करने वाला, आतंक को समाप्त करने वाला। ए का मतलब है एक्टिव। हमारे बाबा कभी चुप नहीं बैठते, दिन और रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, हमेशा सक्रिय। बोलो सक्रिय है कि नहीं। और दूसरा बात फिर आता है तो बी से मतलब है ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि, फटाफट फैसले लेते हैं और गड़बड़ करने वालों को बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर देते हैं। और ऐसा मतलब है अटेंटिव, उत्तर प्रदेश के रखवाले, माफियाओं से जनता की रक्षा। पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में पंच कल्याणक के 6वें दिन ज्ञान कल्याणक पूर्व की बेला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त आयोजन स्थल अयोध्या नगरी में एकत्रित हुए। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में एक ही पंडाल के नीचे सभी ने एक साथ श्री जी का अभिषेक किया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए और सभी ने एक साथ नृत्य कर आनंद लिया। इसी दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस महोत्सव में उपस्थित रहे और जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार कई विकास कार्यों के लोकार्पण किए जा रहे। इस बीच आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर में 65 करोड़ की लागत से निर्मित संयुक्त राजस्व भवन, वीर सावरकर उद्यान और जिला पंचायत भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि ये ग्वालियर के विकास का स्वर्णिम काल है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और सिंधिया सहित हम सभी ग्वालियर के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। विकास की दौड़ में ग्वालियर हमेशा नंबर 1 रहे, ये हमारा प्रयास है। पूरे हिंदुस्तान को एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं देने के लिए क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। आज ग्वालियर में 3 सौगातें मिली हैं। एक हमारा जिला पंचायत के भवन का निर्माण है। अब हम जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की कायाकल्प करने का काम करते हैं। ये अत्याधुनिक भवन बनाए। दूसरा हमारा संयुक्त कार्यालय भवन जो 65 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बना है। इस भवन में राजस्व मंडल, आयुक्त भू अभिलेख, संभाग आयुक्त कार्यालय, ये सब एक स्थान पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये भी अपने आप में जनता को सुविधाएं देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा।
उत्तराखंड के चंपावत में सोमवार देर रात को एक बड़ी अनहोनी हो गई। चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में सोमवार रात बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिरा, जिसमें 14 बारातियों की मौत होने की सूचना है। तो वहीं जब इस मामले की जानकारी एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को हुई तो उन्होंने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और लिखा कि उत्तराखंड के चंपावत में सड़क हादसे की खबर पीड़ाजनक है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। पीड़ा की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल में बंद अहमदाबाद ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों की सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सुरक्षा के तमाम पहलुओं की निगरानी और नियमित समीक्षा के लिए एडीजी जेल गाजीराम मीणा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। समीक्षा के साथ साथ एक समिति का गठन हमने किया है जो एडीजी जेल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें डीआईजी जेल भोपाल के जो जेल अधीक्षक हैं वो उनके सदस्य होंगे, जो प्रत्येक पहलू पर प्रतिदिन समीक्षा करेगी। जैसे उनसे कौन मिलना चाहते हैं, उनका खान पान, उनकी सुरक्षा आदि विषयों पर वो समीक्षा करेगी। हमारे 416 का सशस्त्र पुलिस बल एसएएफ का लगाने की भी आज की बैठक में तय किया है। कमिश्नर भोपाल को निर्देश दिए गए हैं कि जेल विभाग जेल के अंदर की समीक्षा करेगा, पर जेल के बाहर बाउंड्री के पैराफेरी में भी भोपाल की पुलिस का गश्त, पुलिस की निगरानी, पुलिस की वाचिंग, वो भी जेल के बाहर। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें आने के बाद अखिलेश यादव जी को भूत नाचते हुए दिखाई दिए थे, इसलिए अब वह इस तरह की बातें करने लगे हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव को चुनाव में बीजेपी की वैक्सीन लगेगी, जिसका असर 5 साल तक रहेगा। सुनिए। चुनाव में जब कुल 47 सीटें आई थी ना, तो उन्होंने नाचते हुए देखे हैं। वही परिणति इस बार होगी। ये अखिलेश जी हैं, और मैंने जब इनने कहा था ना कि ये कोरोना की वैक्सीन नहीं भाजपा की वैक्सीन है, तब मैंने कहा था कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा वो वैक्सीन तो अखिलेश जी कोरोना की थी, लेकिन ये वाली वैक्सीन जो चुनाव में लगेगी वो भाजपा की लगेगी। 5 साल असर रहेगा। कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद अब कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं। पूरे जीवन जो व्यक्ति जमीन से दौरा जिसने किया ही नहीं है, पूरे जीवन जो हवा में रहे, वो कार्यकर्ता से जमीन पर काम करने की कह रहे हैं। जो खुद की विधानसभा में, लोकसभा में कभी सड़क मार्ग से नहीं चले, इतनी जगह हेलीपैड बने कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेंगे, वो कार्यकर्ता से। अब कार्यकर्ता ये सब बातें समझता है कमलनाथ जी कि आप इस तरह की बातें करोगे तो मेरे समझ में कोई उस पर अमल करेगा नहीं। 5 बार जिस व्यक्ति को सजा हो गई वो न्यायालय से, 5वीं बार हुई है। पशुओं का चारा जो खा गया हो और उस पर सजा हो रही हो, उसके पक्ष में तो दिग्विजय सिंह जी उतरेंगे। राष्ट्र विरोधी बात, भ्रष्टाचार के समर्थन में दिग्विजय सिंह जी नहीं उतरेंगे तो कौन नहीं उतरेगा? सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के समर्थक, प्रशंसक, देशद्रोहियों के प्रशंसक, लादेन जी बोलने वाले, शांति दूत जाकिर नायक को कहने वाले, ये दिग्विजय पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 521 प्रकरण कोरोना के नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 1244 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 6172 कुल बची है।
जबकि हमारी सैंपल लेने की स्थिति वही है। हम 60,000 से ऊपर सैंपल आज भी प्रतिदिन ले रहे हैं और आज भी कोरोना की समीक्षा निरंतर माननीय मुख्यमंत्री, मैं स्वयं 5 बजे जेल पर जाने वाला हूं एसीएस के साथ, जेल डीजी के साथ। कल एक समिति हमने बनाई थी जिसमें एडीजी जेल, डीआईजी जेल, जेल सुपरिटेंडेंट भोपाल, ऐसे अन्य लोगों की समिति बनाई थी जो इनके छोटे छोटे बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन करेगा। कौन मिलना चाहता है, कौन अभी तक मिला है, उनके खाने पीने का, जेल में टावर, जो अंडा सेल का टावर है उसका जो फेंसिंग है, वायर है, उसमें करंट सप्लाई ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, 104 सीसीटीवी के कैमरे ठीक एक्टिव हैं नहीं है, अंदर जेल की पुलिस देख रही है, बाहर पूरा का पूरा स्थानीय। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से वार्तालाप किया और उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच में मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर चर्चा हुई और नरोत्तम मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि संसदीय कार्य और विधानसभा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। पुस्तक जो आपके सामने आई वह वही उस कार्यकाल का प्रतिबिंब है। किसी विद्वान ने कहा था कि पढ़ने योग्य लिखा जाए और किसी ने लिखा कि लिखने योग्य किया जाए। ये पुस्तक में वही लिखा है जो किया है। इस 1 वर्ष में कई निर्णय माननीय अध्यक्ष जी के ऐसे हुए जो मील के पत्थर साबित हमारे संसदीय कार्य में रहेंगे, विधानसभा के इतिहास में रहेंगे। कई नवाचार उन्होंने ऐसे किए कि वो नवाचार एक मिसाल विधानसभा में हर एक व्यक्ति के लिए बन जाएंगे। नए सदस्यों की अक्सर शिकायत रहती थी कि हमें प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता और सालों साल हो जाते। अध्यक्ष जी ने आते ही कि नई व्यवस्था कर दी कि एक दिन पूरा का पूरा अध्यक्ष जी ने उन्हीं के नाम कर दिया कि नए सदस्य ही पूछेंगे। उनकी नर्सिंग के लिए बहुत अच्छा, उनकी आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। अब जैसे महिला दिवस था, महिला दिवस में आपने देखा होगा आसंदी पर महिला, प्रश्न महिलाओं के जवाब, और इस तरह से उन्होंने अनेक नवाचार हमारी समितियों के भी किए। समितियों के अंदर जो सदस्य बनते हैं उनकी बैठकों के अंदर अनेक नवाचार माननीय अध्यक्ष महोदय ने किए। उनका आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। वास्तव में तहे दिल से, मन से मैं उन्हें बधाई देने के लिए आज आया हूं कि उनका यह काल 1 वर्ष का था, वो बहुत ही सुनहरा और स्वर्णिम था। वो शतायु हो, वो दीर्घायु हो। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री केन बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने पर खासा खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने खूब मेहनत की थी।
पर उन्हें दर्द इस बात का है कि उनके कामों का क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता। ये बात उनके ये कहने से और स्पष्ट हो गई कि सरकार मैं बनाती हूं, चलाता कोई और है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने हनुमान जी को बहुत बहुत प्रणाम किया है। बस मेरे साथ ये एक आनंद की बात होती है, सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है। सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है। सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है। ललितपुर सिरोही रेलवे लाइन का जब शिलान्यास हुआ तो वो बीजेपी से बाहर थी और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर राज्य में शराबबंदी के अपने इरादे को दोहराया और कहा कि वे यहां शराबबंदी करवाकर रहेंगी, मगर उन्होंने इस बार क्रिकेट की भाषा में बैकफुट फ्रंट फुट की बोली बोलकर इस दिशा में बातचीत से समाधान निकालने की बात कही है। दरअसल शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने 15 जनवरी के बाद अभियान चलाने का ऐलान किया था और इसके बाद नर्मदा जयंती पर 14 फरवरी के बाद इसके खिलाफ बोलने और काम करने की घोषणा की थी। अब वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में जुट गई हैं, जिससे ब्रेक लेकर वे रविवार को छतरपुर के गंज गांव पहुंची थी। आज वे अपनी मां की पुण्यतिथि पर गृह गांव डूंडा में हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे पर एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद कमलनाथ अब कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सजा को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। तो उमा भारती के एमपी में शराबबंदी वाले ट्वीट पर कहा कि वो हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी हर आज्ञा और हर सलाह को पूरी सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद अब कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं। पूरे जीवन जो व्यक्ति जमीन से दौरा जिसने किया ही नहीं है, पूरे जीवन जो हवा में रहे, वो कार्यकर्ता से जमीन पर काम करने की कह रहे हैं। जो खुद की विधानसभा में, लोकसभा में कभी सड़क मार्ग से नहीं चले, इतनी जगह हेलीपैड बने कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेंगे, वो कार्यकर्ता से अब कार्यकर्ता ये सब बातें समझता है कमलनाथ जी कि आप इस तरह की बातें करोगे तो मेरे समझ में कोई उस पर अमल करेगा नहीं। सर कितना फर्क लगेगा अगर जाते हैं भिंड जाएंगे तो कितना फर्क लगेगा? अभी तक जितना फर्क आया उतना ही मान के चलना। जो 38 सीटों के उपचुनाव में आया बस वैसे ही परिणाम फिर आने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस पे। कांग्रेस का शाहजहांपुर की 19 वर्षीय अनुज्ञा शर्मा का कूडो के वर्ल्ड कप टीम में चयन हुआ। अनुज्ञा वर्ल्ड कप के लिए मई में जापान में खेलने जाएंगी। देश भर से 29 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी वर्ल्ड कप टीम में अपना प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड कप टीम में चयन होने पर राजराजेश्वरी माता मंदिर परिसर में भाजपाइयों और परिजनों ने अनुज्ञा और पूरी टीम का स्वागत किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी से 19 फरवरी तक नेशनल टूर्नामेंट और फेडरेशन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जिसमें शाहजहांपुर के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अनुज्ञा ने 2013 में कूडो खेलना शुरू किया था। अनुज्ञा के पिता राजीव लोचन शर्मा कोच हैं, उनसे ही अनुज्ञा ने ट्रेनिंग ली और कई अवार्ड जीते। अब वर्ल्ड कप की टीम में देश के लिए खेलेंगी। लिए जो कि हिमाचल प्रदेश सोलन में टूर्नामेंट था और अब मेरा नेक्स्ट गोल है वर्ल्ड कप में मेडल लाना, इंडिया को रिप्रेजेंट करके। ट्रेनिंग और बाकी सुविधाओं को लेकर कहना चाहूँगी कि शाहजहांपुर जैसी छोटी जगह में हम लोग को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पर मुझे बहुत टफ कंपटीशन मिला, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह की लड़कियाँ आई थी जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और मैंने पहले नेशनल में गोल्ड जीता, उसके बाद फेडरेशन में गोल्ड जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप ट्रायल्स निकाले 2 बार। तो इन सब के बीच मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चोट का सामना करना पड़ा, तो इसलिए मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं मेरे देश को रिप्रेजेंट करूंगी वर्ल्ड कप में जाकर सारी कंट्रीज़ के सामने। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चिडापारा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत के पंच सहित ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलकर कई कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का गबन किया है।
जबकि ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। इसके साथ ही सही तरीके से कभी भी मासिक बैठक और ग्राम सभा नहीं ली गई। वहीं ग्रामीणों ने बैठक रजिस्ट्रार की जांच करने की मांग की है। इस पूरे मामले में सीतापुर क्षेत्र के विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सरपंच सचिव ने बिना काम किए राशि का आहरण किया है और ये बात प्रमाणित होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत चिड़ापरा वार्ड क्रमांक 3 का हूँ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब पंचायत में भ्रष्टाचार हो रही है। इसके लिए हम थोड़ा सा आम जनता बहुत परेशानी और बहुत ही भ्रष्टाचार की वजह से परेशानी है। देखिए अब भ्रष्टाचार तो बहुत सारी हो रही है, जो पैसा हरण हो रहे हैं, जो बोलना चाहिए जो काम भी नहीं दिख रहा है और मनमानी राज टाइप से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना की धरती ने एक बार फिर से बेशकीमती हीरा उगला है। एक मध्यम वर्गीय कारोबारी को 26.11 कैरेट का जैम क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया। वहीं खनिज और हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि हीरे को 24 फरवरी को होने वाली हीरा नीलामी में रखा जाएगा। जो राशि बोली में आएगी उसमें से 11.5% रॉयल्टी काटकर शेष राशि हीरा मालिक को दे दी जाएगी। दरअसल बेशकीमती हीरों के लिए विश्व विख्यात पन्ना जिले में एक मध्यम वर्गीय कारोबारी की किस्मत रातों रात चमक गई है। पन्ना नगर में किशोरगंज मोहल्ले के निवासी सुशील शुक्ला को 26.11 कैरेट का बहुमूल्य रत्न हीरा मिला है। सुशील शुक्ला करीब 20 वर्ष से हीरे की तलाश कर रहे थे। निरंतर उथली हीरा खादानों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें हीरा नहीं मिल पा रहा था। वहीं आखिरकार उनकी मेहनत अब रंग लाई है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।